नमस्कार। मेरे साथ फ़िलहाल भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जमशेदपुर के अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव जी हैं। सुबोध श्रीवास्तव जी और उनकी टीम को आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये सारे लोग सोन मंडप में आए हुए हैं, जहां 10 मार्च को भारतीय जनतंत्र मोर्चा का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या होना है, लोकसभा चुनाव के बारे में कोई चर्चा होनी है, विधानसभा चुनाव के बारे में कोई चर्चा होनी है। सीधे हम लोग सुबोध जी से पूछते हैं। सुबोध जी, पहला तो ये है कि तैयारियां कैसी हैं, क्या हो रहा है अभी? तैयारी में हमारे प्रदेश स्तर से लेकर के जिला के पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, सारे लोग पूरे युद्ध स्तर पर लगे। लगातार क्षेत्रों में बैठक हो रही है। बैठक के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में जुड़ने वाले हैं। बिरसा मुंडा टाउन हॉल एक प्रतिष्ठित टाउन हॉल है, जहां हम विभिन्न मुद्दों को लेकर के इस सम्मेलन में अपनी बात रखने वाले हैं। कार्यकर्ता को ये संदेश पूरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे राज्य में जाएगी। क्योंकि ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में जो सामरिक मुद्दे हैं, जो झारखंड में जो भ्रष्टाचार जो चरम पर है, जहां पर्यावरण शून्य है स्थिति में, और ख़ास करके वैसे मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर के माननीय विधायक सरजू राय हमेशा मुखर रहते हैं। आज पक्ष और विपक्ष शून्य की स्थिति में झारखंड में है। वैसी स्थिति में एक ही विकल्प बच रहा है, वह भारतीय जनतंत्र मोर्चा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर निगाहें लगाकर जनता भी देख रही है कि सरजू राय जी के नेतृत्व में झारखंड का भला होने का एक संदेश जो मिलने वाला है, वो 10 तारीख को लोग निगाह लगाए हुए हैं कि 10 तारीख को क्या होगा। और 10 मार्च को 10 बजे से कार्यकर्ता यहाँ जुटने लगेंगे। भारी संख्या में सभी क्षेत्रों से, सभी बूथों से कार्यकर्ता आएंगे और अपनी बात रखेंगे। जिन जन समस्याओं को लेकर के 25 वर्षों में इस पूर्वी विधानसभा में आज तक कार्य नहीं हुआ, उन मुद्दों को लेकर माननीय विधायक सरजू राय ने अपनी मुखर आवाज़ के तहत विधानसभा में हर एक बैठकों में जो आवाज़ बुलंद की आपने देखा होगा। इस पूर्वी विधानसभा में 25 वर्षों में जुस्को की बिजली और जुस्को की पानी आने जा रही है। ये ऐतिहासिक पल है यहाँ के लिए। केबल टाउन में इंडिविजुअल बिजली आज तक नहीं मिली है। उन मुद्दों को माननीय विधायक जी ने विधानसभा में उठाया और विधानसभा के मंत्री उन्होंने आश्वस्त किया है कि यहाँ इंडिविजुअल बिजली लगेगी। सबसे बड़ा मुद्दा इस लोकसभा क्षेत्र में पानी, जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है आदमी के जीवन के लिए, और हमारे बगल में स्वर्णरेखा बह रही और वहाँ चांडिल डैम है, सतनाला डैम है, उसके ऊपर आज तक आज़ादी के बाद किसी की निगाह नहीं गई। कितना बड़ा जमशेदपुर विस्तृत होता गया। आज 25-30 लाख की आबादी वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर गालूडी, बहरागोड़ा और इधर देख लीजिए आदित्यपुर का क्षेत्र है। तो उन सारे क्षेत्रों को लेकर के माननीय विधायक सरजू राय जी ने कहा कि इसको बेहतर जमशेदपुर के रूप में अगर हम इसको खड़ा करें और इसकी समस्याओं को एक साथ जोड़ कर देखें, तभी जमशेदपुर को हम विकसित जमशेदपुर में खड़ा कर सकते हैं। जो एक कुछ चुनिंदा क्षेत्र है, वहाँ के विकास होने से जमशेदपुर का विकास नहीं होगा। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जो चांडिल डैम से अगर पानी डिमना लेक में आएगा और जो पानी का जल प्रवाह होगा, और उस जल प्रवाह के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ये पानी जो मुसाबनी तक हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। मुसाबनी घाटशिला के लोगों को भी पानी मिलेगी। यहाँ गोविंदपुर, बागबेड़ा, जुगसलाई, वहाँ भी शुद्ध पेयजल मिलेगा। और इस क्षेत्र में जो उद्योग है, उद्योग की जिम्मेवारी भी है कि हम अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द 10-20 किलोमीटर के इर्द गिर्द उनको नागरिक सुविधाएँ दें। सतनाला डैम के बारे में उन्होंने कहा है कि सतनाला डैम का जो लिफ्ट पोजीशन है, ऊंचाई पर है, वहाँ से अगर पानी आएगा तो उसका फोर्स सीधे जो है काफ़ी दूर तक जाएगा। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से हम मुक्ति पाएंगे। खास करके मोहर्दा जलापूर्ति योजना, आप देख रहे होंगे मोहर्दा जलापूर्ति योजना में आप जाएंगे वहाँ, तो आज से 10 साल पहले 15 साल तक उस टंकी की सफाई नहीं हुई। माननीय विधायक जी यहाँ से चुनाव जीतने के बाद पहले उसका सर्वेक्षण किया और देखा कि नाली की सफाई, उस टंकी की सफाई हुई ही नहीं। टंकी की सफाई करवाया और जो पानी का जो उसका इंटेक है, इंटेक जो वाल्व है जहाँ से पानी आती है,
वो जल सीधे प्रभावित होकर व्यवस्थित ढंग से घरों तक जाए, और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। आज कम से कम बिरसा नगर क्षेत्र और जहाँ मोहर्दा जलापूर्ति योजना के माध्यम से जो जल क्षेत्रों में जा रहा है, कमोबेश शुद्धता की स्थिति में है। लेकिन उससे भी बढ़कर माननीय विधायक जी ने कहा है कि जो शुद्ध पेयजल टाटा के इलाके में मिलता है वहीं से फिल्टर करके, उन्होंने कहा है कि खर्च अलग से नहीं देना पड़ेगा। जब डीनाम लेक में पानी आएगा और वहाँ से जो वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर जो है साक्षी में, वहाँ से प्यूरिफाइड होकर के जो पीएच वैल्यू, जो रेटेड पीएच वैल्यू है, जो पीने योग्य पानी है, उस रेटेड पीएच वैल्यू के माध्यम से जो सीधे घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचेगा। ये उनकी जो योजना है। सबसे बड़ा मुद्दा जो मालिकाना हक के लड़ाई पर, इस मुद्दे पर 25 वर्ष तक लोग जीतते रहे, जनता को गुमराह करते रहे। माननीय विधायक जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और बराबर घर टूटने का माहौल बना रहता था, डर बना हुआ था लोगों का। और पहले तो मकान टूटते थे, आज से 5 साल 4 साल पहले, किसका मकान में कब बुलडोजर लग जाए, डर बना था। रात में चैन की नींद नहीं सोता था। माननीय विधायक जी ने वहाँ प्रश्न उठाया कि मालिकाना हक तो पहले मिले यहाँ, उससे पहले अगर बात बनती है तो 10 डिसमिल से ऊपर के जो मकान बने हुए हैं उसका क्या होगा। तो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि ये जो है पिछली सरकार ने ये जो एग्रीमेंट किया है 10 डिसमिल तक किया है, लेकिन किसी का घर नहीं टूटेगा, ये माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने आश्वस्त किया। और इससे खुशी की लहर पूरे क्षेत्र में दौड़ी है और आई वातावरण बना है कि जहां हम लोग मोहल्लों में जाते हैं तो जनता ये कहती है कि एक ऐसा विधायक आज आया है कि जो हमारे घर में जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी चैन की नींद सो रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो है जिसको कि बिजली बागुनहाथू में कुछ घरों में आ चुकी है, ये प्रवाह प्रारंभ हो चुका है। आपको 2 जगह समाधीन बगान और भुइयाडी में जो है पूरा टैंक बड़ा बन रहा है, वहाँ से जिसको कि पानी की सप्लाई करने के लिए वो टैंक निर्माणाधीन है, वो निर्माण हो रहा है और पाइपलाइन बिछ रहा है। उनकी जो योजना है, खास करके जो लिट्टी चौक से लेकर के जो लाल भट्टा तक जाते हैं, जो क्षेत्र को कोई पूछता नहीं था, बाबूडी इलाका है, कल्याण नगर है, छाया नगर है, वहाँ लोग त्रस्त थे। आज वहाँ सड़कें बन रही हैं, आज वहाँ नालियाँ बन रही है, किसी को देख के नहीं। वहाँ जनता से पूछे, जनता के जो एप्लीकेशन सीधे आते हैं वो स्वीकृत होते हैं और नालियाँ, सड़क वहाँ बन रही है। फिर भी जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, पूर्ण नहीं हुए। माननीय विधायक जी बार बार कहते हैं सारी योजना करने के बाद भी बहुत से कार्य अधूरे हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना में बीता है और ये 2 साल में जो डेवलपमेंट हुआ वो दिखाई पड़ रहा है। बिरसा नगर की चमचमाती सड़कें देख सकते हैं। अभी 20 करोड़ का काम सिर्फ सड़कों का हुआ है। नगर विकास योजना 15 प्रोग्राम के माध्यम से सारा हो रहा है। तो हम सारी पहलुओं को देखें। सबसे बड़ा चीज़ है कि ऐसा विधायक, पहले क्या था, विधायक से मिलने के लिए लोग डरते थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माध्यम से लोग जाते थे, एक माध्यम दूसरा माध्यम, वहीं तक रुक जाते थे। आज विधायक जी के पास टेलीफोन कोई भी लगाता है, सीधे वो फ़ोन उठाते हैं, सीधे मिलने का माध्यम बना हुआ है, तो सर्व सुलभ है। उन्होंने एक विषय छोड़ा था जनता के बीच, संपर्क समस्या समाधान, जिसमें जनता सीधे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसमें संपर्क कर सकती है और उस संपर्क के माध्यम से जो समस्या लिखे जाते हैं उस समस्या का जो है उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको धीरे धीरे उसका समाधान के दिशा में बनते हैं।